बस अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वाली किताब पे। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्तियां। और सविता कुलकर्णी पढ़ रही है हमारे लिए। और अभी भी हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर हैं, जिसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमको बहुत क्लैरिटी के साथ समझा रहे हैं हमारे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर एक खजाना भरा हुआ है जो आपको पता भी नहीं है, उसमें से निकालना शुरू करो। तो हम, Good यस morning, सविता, ma'am. इज ऑन द कॉल। Yes, ma'am. Good Yeah, morning. please Good start morning, reading. everyone. Very good morning. Ma- Very good morning. One time, Caruso, the great operatic tenor, was struck with stage fright. He said his throat was paralyzed due to spasms caused by intense fear, which constricted the muscle of his throat. Perspiration poured copiously down his face. He was ashamed because in a few minutes he had to go out on the stage. Yet he was shaking with fear and trepidation. He said, "They will laugh at me. I can't sing." Then he shouted in the presence of those behind the stage, "The little me wants to struggle the big me within." He said to the little me, "Get out of here. The big me wants to sing through me." By the big me, he meant the timeless power and wisdom of his subconscious mind, and he began to shout, "Get out, get out. The big me is going to sing." His subconscious mind responded, releasing the vital forces within him. When the call came, he walked out on the stage and sang gloriously and majestically, enthralling the audience. It is obvious to you now that Caruso must have understood the two levels of mind, the conscious or rational and the subconscious or irrational level. Your subconscious mind is reactive and responds to the nature of your thoughts. When your conscious mind, the little me, is full of fear, worry, and anxiety, the negative emotions engendered in your subconscious mind, the big me, are released and flood the conscious mind with a sense of panic, foreboding, and despair. When this happens, you can, like Kuruso, speak affirmatively and with a deep sense of authority to the irrational emotions generated in your deeper mind as follows: "Be still, be quiet, I am in control. You must obey me, you are subject to my command, you cannot intrude where you do not belong." हम्म। सो बेसिकली ये एक्सपीरियंस है, अगेन ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है एक ऐसे सिंगर का जो बहुत बहुत पॉपुलर सिंगर था, लेकिन उसको बहुत स्टेज फ्राइट था। मतलब लोगों के सामने जाने से वो डरता था। और इतना ज्यादा, इमेजिन कोई बहुत अच्छा सिंगर हो लेकिन लोगों के सामने नहीं गा पाता। तो उसके मसल्स इतने ज्यादा टाइट हो जाते थे। जब भी हम एंग्री होते हैं तो हमारे मसल्स या फियरफुल होते हैं, वरीड होते हैं ना, तो हमारे हमको रियलाइज नहीं होता, बट ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, ये हमारे सिस्टमिक रिस्पॉन्स है। मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, है ना। प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं हमारी आंखों के, और मसल्स टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, लूजन अप। लूजन अप का मतलब है अपने आप को ढीला छोड़ो, रिलैक्स रिलैक्स, है ना। सो जब भी कोई ऐसे शोल्डर्स में हमको अच्छी सी मसाज करता है, तो हमको उनके शोल्डर्स में मसाज करके, आई डू अ वेरी गुड शोल्डर मसाज बाय द वे। सो वो शोल्डर मसाज करके मुझे पता लग जाता है कि पर्सन ने अपने दिमाग में बहुत सारा कुछ वरी या फियर या एंजाइटी को होल्ड करके रखा हुआ है। क्योंकि वो उसके कंधे छू के मुझे पता लग जाता है, किसी को भी पता लग जाता है ना, कि बहुत टाइट और स्टिफ हो रहे होते हैं। इसका मतलब है रिलैक्स करो थोड़ा सा। तो हम मसाज से रिलैक्स कराते हैं, बिकॉज जैसे जैसे आप मसाज करते हो उनको, उनके
एंडोर्फिन, जो नेचुरल पेन किलर नाम की एक चीज होती है हमारी बॉडी में, तो वो मसाज से रिलैक्स करने से अब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स एक हार्मोन होता है जो नेचुरल पेन किलर होता है और मूड एलिवेटर होता है, तो मूड भी अच्छा करता है और नेचुरल पेन किलर होता है। तो हम अच्छे से लूजन अप कराएंगे, उसको मसाज कराएंगे और उसको बोलेंगे जस्ट रिलैक्स और काम, और उस इंसान को उस वक्त अपने शोल्डर्स पे मसाज कराना बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि उसकी मसल्स थोड़े रिलैक्स हो रहे हैं, है ना, अब वो काम डाउन हो रहा है, अब वो इजी हो रहा है। सो इस तरह से उसके इतने कॉन्स्ट्रिक्शंस हो रहे थे बॉडी में, स्टिफनेस हो रही थी क्योंकि उसको स्टेज पे जाने से बड़ा डर लग रहा था, जिसके कारण उसकी आवाज ही बंद हो गई थी, वो गा ही नहीं पा रहा था, और ये वाली प्रॉब्लम। अब उसके बाद उसको ये बात पता थी क्योंकि वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी का डिसाइपल था, तो वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के सेमिनार में उसको ये बात पता थी कि हमारे अंदर एक चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड, और एक अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड से उसको डर लग रहा था, है ना, फियर तो कॉन्शियस माइंड में आएगा कि ओ गॉड, मुझे इतने सारे लोगों के सामने गाना है, पता नहीं मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, पता नहीं लोगों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, इतने सारे लोग मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं पैसा देके, आई विल बी एबल टू डू जस्टिस, पता नहीं क्या होगा, है ना। तो वो फियर और फ्राइट बहुत ज्यादा थी, स्टेज फ्राइट, जिसके कारण उसकी आवाज मतलब ठीक से वो गा ही नहीं पा रहा था। तो उसने अपने बिग मी से बात की, तो वो लिटिल मी आपका कॉन्शियस माइंड है ना, आपका फियर, बिग मी है आपका अवचेतन मन, एक्चुअली पावर है वो 95-96% उसकी पावर होती है। तो उसने कहा द बिग मी, द लिटिल मी इज फियरिंग, बट बिग मी इज टेकिंग ओवर, एंड बिग मी इज टेलिंग दैट आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर सारी कैपेबिलिटी है, आप जो चाहो हो जाएगा, है ना। इस तरह करके उसने लिटिल मी और बिग मी को सेपरेट किया, और जो उसकी फियर और एंजाइटी थी, जो उसको डर लग रहा था स्टेज पे जाने से, उसको उसने कहा ये तो मेरा लिटिल मी है, इसकी कोई पावर नहीं है, जो बिग मी है ना मेरे अंदर, दैट्स टेकिंग ओवर। और उसने कहा दैट्स सब्जेक्ट टू माय कमांड, बिकॉज अवचेतन मन जो हमारा होता है वो कमांड्स पे चलता है। अगर आप रोज एक कमांड दे रहे हो ना, दैट आई एम हैप्पी, होल एंड हील्ड, आई एम वंडरफुल, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर एवरी डे इन एवरी वे, मैं हेल्दी हेल्दी होती रोज रोज करके, हर एक दिन पे मैं और ज्यादा हेल्दी होती जा रही हूँ, या इस तरह से बात, या मेरे पास पैसे बहुत कंफर्टेबली आते हैं और मैं मेरे पास हमेशा सरप्लस रहता है, या जो भी आप बोलना चाहो, है ना, दैट मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, जैसे आपने मुझे बोलते हुए सुना है, बोलती रहती हूँ मेरी बहुत एलिफेंट मेमोरी मतलब मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत बिग मेमोरी है, मैं सारी चीजों को होल्ड कर पाती हूँ, बहुत आराम से याद रखती हूँ, याददाश्त अच्छी है। तो इस तरह उल्टा लोग, मैं उल्टा देखती हूँ लोगों को बोलते हुए, उनकी एफर्मेशन होती है पता नहीं यार मैं इतना भूलने लग गया हूँ, मुझे पता ही नहीं होता मैंने कहाँ चीज रखी है, कल की बात भी मुझे याद नहीं आती है, मेरी तो मेमोरी को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ चलती ही नहीं है, चीजें ही नहीं याद रहती है, ओल्ड एज इज कैचिंग अप, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। वो भी एफर्मेशन होती है, सबकॉन्शियस माइंड कमांड पे चलता है, उसको ये पता नहीं है सही है गलत है, ह्यूमर है सीरियस है नॉन सीरियस है, मजाक वाली बात है, सबकॉन्शियस माइंड में कोई ह्यूमर नहीं होता। आप मजाक में कोई चीज बोल रहे हो ना, ऐसे ही मजाक में कि मुझे ये किसका मुंह देखना पड़ रहा है, और ऐसे ऐसे कुछ कुछ आजकल गुस्से में और मजाक में कुछ बोल देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहता है जो हुक्म मेरे आका, एंड यू विल एब्जॉर्ब दैट एंड यू विल सी दैट हैपन इन योर लाइफ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सोच बूझ के दिमाग से यूज करके, तो ये जो पर्सन था सिंगर, इसको ये पता लग गया कि ये बिग मी और लिटिल मी है अंदर, लिटिल मी मतलब अवचेतन मन, मेरे अंदर का डर, ये तो बहुत ही लिटिल मी है, बिग मी क्या है, अवचेतन मन। तो उसने ये कहा अब कि टू माई सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज ओबेइंग मी एंड इट इज सब्जेक्ट टू मान कमांड, मैं जो कमांड करूंगा वो उस पर चलेगा। और लिटिल मी को कहा कि तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते मेरे बिग मी के साथ में, तुम्हारा कोई पावर नहीं है। तो उसका फियर एंजाइटी चली गई और उसने खुल के परफॉर्मेंस दी अपनी। ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस है, तो हम सबके अंदर ये बिग मी होता है ना, तो हम लोग को वो कमांड पे चलते हैं, तो क्या कमांड दे रहे हो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। हाँ जी। It is fascinating and intensely interesting to observe how you can speak authoritatively and with conviction to the irrational movement of your deeper self, bringing silence, harmony, and peace to your mind. The subconscious is subject to the conscious mind
and that is why it is called subconscious or subjective. या सो इसमें यही लिखा हुआ है, दो चीजें लिखी हुई हैं कि अथॉरिटेटिवली बात करो, प्लीज आई बेग यू, ऐसे बात नहीं करनी होती सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड को आप अथॉरिटेटिवली बात करो, वो आप ही का है ना, आपके अंदर जो है। तो अथॉरिटेटिवली और कन्विक्शन के साथ, ये नहीं कि देखो आई होप ये हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड प्लीज देखो अगर ये हो सकता है, नहीं, ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटेटिवली एंड विद कन्विक्शन बात करो, दैट सर्टेनिटी होनी चाहिए, दैट सर्टेनिटी के साथ मुझे मालूम है, आई नो दैट आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, हेल्दियर एंड हेल्दियर, आई नो दैट दिस इज द बेस्ट फेज, एवरीबडी हु 60+ हियर। आप लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए that my this phase of my life will be the best, I know it is the best phase of my life, I know that miracles होंगे, I know ये वाला मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फेज होगा जितना मैंने बचपन से अभी तक एंजॉय किया है, I know with certainty that this will bring me miracles, I know that this will bring me happiness, good health and mental peace, कि mental peace मेरा है, good health मेरी है, happiness मेरी है, मुझे ये पता है दैट और हार्मनी मेरी जिंदगी में अब आने वाली है, मुझे ये सर्टेनिटी के साथ मालूम है। जब हमारे थॉट्स ऐसे हो जाते हैं तो बहुत अनफोल्डिंग्स होती हैं हमारी जिंदगी में, बेसिस किस तरह के विचार आपके चल रहे हैं। तो अभी भी जो अनफोल्डिंग्स हो रही है ना आपकी जिंदगी में, वो आपके विचारों का नतीजा है, जो हम सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब कर रहा है, सारे विचार, सारे थॉट, सारी इमेजेस, तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है और वो आपको रिजल्ट दे रहा है। अगर आपने सोचा है ये पर्सन कितना स्मोकिंग करता है, कितना ज्यादा ज्यादा वो स्मोकिंग हो रहा है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, बट फोकस क्या है आपका, ज्यादा स्मोकिंग करता है ना, तो अब आप देखोगे वो इंसान का स्मोकिंग धीरे धीरे ज्यादा होने लग जाएगा, जबकि आपका कॉन्शियस माइंड कुछ और बोल रहा है ना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेड प्रोग्रामिंग यही चल रही है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्मोक करने लगा, इसके कपड़ों से भी स्मेल आती है, इसके उससे भी स्मेल आती है, इसके ये भी होती है। तो परेशानी के कारण आप वो रिपीटेड थॉट्स लूप में बार बार सोचते हो, क्योंकि आपके पास्ट प्रोग्रामिंग ऐसी थी, हिस्टोरिकली आपने उस पर्सन को हमेशा स्मोक करते हुए देखा या बहुत ज्यादा खर्चा करते हुए देखा, तो आपकी करंट प्रोग्रामिंग भी वही चल रही है। तो आपको इंस्टेंट सोचना क्या है, थॉट क्या डालना है अवचेतन मन में, ये वाला थॉट नहीं डालना है ना कि वो इंसान बहुत ऐसे करता है, कैजुअल एटीट्यूड है, या नेग्लिजेंट है, या बहुत लेट सोता है, या बहुत जो भी आपको है कि ध्यान नहीं रखता खाने पीने का या कुछ। तो आप उसका काउंटर थॉट दीजिए अपने आप को, दैट वो पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सिंसियर है, बहुत ज्यादा हारमोनियस है, बहुत लविंग है, बहुत केयरफुल है, बहुत ध्यान से अपनी अपनी सेहत का बहुत ज्यादा वो ध्यान रखता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी सेहत के लिए, है ना, अपना भी ध्यान रखता है, दूसरों का भी वो ध्यान रखता है। तो अब आपने काउंटर थॉट दे रहा, अब आपकी धीरे धीरे प्रोग्रामिंग चेंज होगी, बिकॉज ये आपने अथॉरिटी के साथ, एक कमांड के साथ आपने अपने अवचेतन मन से बात की, जो सही नहीं है, बट अवचेतन मन को तो पता नहीं है कि वो सही है कि गलत है। तो अब वो वाला जो थॉट है, जो उल्टा थॉट है, जो आप देख रहे हो, जो कॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है, उससे वो काउंटर थॉट है ना, उल्टा है। और आप इस पे जब आप ब्रू करोगे, इसको लिखोगे, इसको सोचोगे, और सोचना कैसे होता है, स्लीपी ड्राउजी स्टेट में आप आंख बंद करके आप लंबी सांस लोगे पेट से, ताकि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आप ये सोचोगे कि वो पर्सन कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना सिंसियर है ना, कितनी अच्छी आदतें हैं, रोल मॉडल की तरह है वो। तो धीरे धीरे फिर आप दोबारा से शाम को अगर ऐसे करोगे, और बहुत ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं होती है ना, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी अगर ऐसा सोच रहे हो, आप देखना विद इन 10-15 डेज उस इंसान के बिहेवियर में डिफरेंस आ जाएगा। अपने आप कोई ऐसी चीज आएगी, वो पर्सन रियलाइज करेगा, कोई पर्सन उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा, दैट आपका जो ये स्टेटमेंट या आपके जो रिपीटेड थॉट्स हैं, ये असलियत में बदल जाएंगे। और दैट्स बिकॉज आपकी वजह से, है ना, क्योंकि आपने उसके काउंटर, अभी तक आपके वरीड थॉट्स थे, स्पेशली विद पीपल वी लव, उनके साथ वरीड थॉट्स बहुत जायज होते ही हैं, बट हमको ऐसे नहीं सोचना है ना। सिमिलरली कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन है,
तो आपको अपने अपनी बॉडी दो दैट आई एम, बिल्कुल स्लीपी ड्राउजी स्टेट, मतलब गहरी लंबी सांसें लेते हैं तो हमारा वैसे भी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब आप ऐसे में आप चेतन मन खुल जाता है क्योंकि आपकी ब्रेन वेव स्लो फ्रीक्वेंसी पे लिटरली 10, 14, 7 इसमें वेवर करती हैं, है ना। जैसे ही आप गहरी लंबी सांसें लेते हो तो ब्रेन की वेव्स कम हो जाते हैं, ब्रेन की फायरिंग, न्यूरल फायरिंग कम हो जाती है। इसका मतलब है अब आपका चेतन मन रेडी टू रिसीव है, जो भी आप उसमें बीज डालना चाहते हो वो रेडी टू रिसीव है। अब ब्रेन वेव शांत हो गए, नाउ यू पुट दैट, प्लांट दैट सीड ऑफ व्हाट यू वांट, है ना। अब आप बोलिए दैट मेरी हेल्थ रोज बेटर बेटर होती जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर एनर्जी का हमेशा सर्ज रहता है, मुझे, मैं किसी भी काम करने के लिए बहुत अच्छी एनर्जी रहती है, बहुत अच्छी हेल्थ महसूस हो रही है, मेरे सारे ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, मैं बहुत हेल्दी महसूस कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, मुझे देख के मज़ा आ रहा है, हर बार रिपोर्ट में मेरी और ज़्यादा मैं हेल्दी फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ये बेस्ट फेज़ है ज़िंदगी का, जब मुझे लग रहा है कि मैं पूर्ण रूप से सेहतमंद हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब आप ये बोल रहे हो तो आपके सारे बॉडी के सेल्स में न्यूरल फायरिंग ये वाली हो रही है जो आप अभी सोच रहे हो, और अपने आप आपकी हीलिंग और रिपेयरिंग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा आपके सेल्स के अंदर। और फिर उसके बाद शाम को दोबारा आप कर लो, ये करने में कितना टाइम लगा मुझे, 1 मिनट लगा, है ना। और ये आप दोबारा कर लो शाम को, तो आपके सेल में दोबारा री इन्फोर्स होता जाएगा, और धीरे 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 आप देखोगे दैट आपकी हेल्थ बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर होती जाएगी, बिकॉज आप रोज ये बोल रहे हो कि एवरी डे माई हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, रोज रोज मेरी हेल्थ और बेटर होती जा रही है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप लगातार ऐसे बोल बोल के आपका बीइंग ये हो जाएगा, क्योंकि आप चेतन मन ने ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ली और आप रोज उसको लेयर करते जा रहे हो, है ना। रोज लेयरिंग हो रही है उसकी, फिर से लेयरिंग हो रही है और लेयरिंग हो रही है और लेयरिंग हो रही है, और इस तरह से जिंदगी में आप देखोगे एक बहुत बड़ा हेल्थ का रेवोल्यूशन आ जाएगा, जिसमें हेल्थ आपने खुद क्रिएट की है अपने पावरफुल बिग मी के साथ। लिटिल मी को आपने नहीं टेक ओवर करने, लिटिल मी को हावी मत होने दो, है ना। लिटिल मी हावी होने की बहुत कोशिश करेगा, बट लिटिल मी को हावी मत होने दो, क्योंकि आपने ये वाली प्रोग्रामिंग करनी है दूसरी। तो इस तरह चाहे अपने लिए हो या किसी और के लिए हो, आप इस तरह रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो, और यही तो मजा है जिंदगी जीने का, है ना। जैसे इसमें लिखा है, बहुत ही फैसिनेटिंग प्रूफ है ये, इस तरह से होता है, एंड इंटेंसली इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट आप अथॉरिटेटिवली और कन्विक्शन के साथ जब अपने अवचेतन मन के साथ आप बात करते हैं, तो आप अपने डीप सेल्फ के में बहुत सारी चेंजेस देखते हैं, और आप देखते हैं दैट आप हार्मनी और पीस ऑफ माइंड, आत्म शांति बहुत लेके आते हैं, ठीक है। एंड दैट इज हाउ इट इज, इसीलिए सबकॉन्शियस को सब्जेक्टिव बोला जाता है। आप उसमें कुछ भी प्लान करते जाओ, कुछ भी लिखते जाओ, अभी तक हम बिना सोचे समझे उसमें लिख रहे थे, किताबें की किताबें लिख डाली हैं हमने उल्टी पुल्टी, है ना, वरी करके, फियर करके, किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव सोच के, अपने आप को परेशान कर करके, अपने आप को हमने बहुत धुनाई पिटाई की है अपनी खुद की, है ना, बहुत ज्यादा किया है, बहुत रोए धोए, पता नहीं क्या क्या किया है। सो वो सारी चीजें कोई बात नहीं, पास था, अब से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमें इस पावर के बारे में पता है ना। और ये बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जब ये किताबें हमको इस तरह से पढ़ने को मिलती हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे कर्म जिन्होंने किए हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी चेंज करना चाहते हैं बट टिक नहीं पाते यहाँ पे, क्योंकि अभी भी उनकी थोड़ी सी पॉलिशिंग और स्क्रबिंग जरूरी है, बिकॉज ये इतने महान लोग हैं ना, हाई एनर्जी वाले, कि इनकी किताबों की हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको उस लेवल पे आना पड़ता है, तब जाके वो हमको सीख, वो ही हमको सीख, ये मेंटोर्स ने हमको सीख किया है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी को गुजरे हुए इतने साल हो गए, ठीक है, 70s में ये चले गए थे, ऐसे ही तो मोक्ष की तरह गए थे ये, ऐसे बैठे बिठाए, ओके जी बाय बाय, अब मेरे सोल के जाने का टाइम हो रहा है, दूसरा जन्म लेना है, ऐसे बाय बाय बोल के गए थे ये, है ना। उस ऐसे महान लोगों की किताबें क्या हमारी जिंदगी में ऐसे ही आएंगी?
हमको उस लेवल पे आना पड़ेगा। और आप लोग कंग्रेचुलेशन दैट आप उस लेवल पे आए जहाँ पे हम इनकी किताबों को एक एक लाइन जो एक ऑथर लिखता है ना उनमें इतना तथ्य होता है, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ लेकिन कोर्स की किताबें लिखती हूँ। तो एक एक लाइन लिखते हैं ना तो कई लोग नजरअंदाज कर लेते हैं उसको, जैसे एक पैराग्राफ है लगता है अरे अरे ये पैराग्राफ तो ऐसे ही है, चलो इसको पास पास ऑन कर दो, आगे कर दो। बट हमको पता होता है जब हम किताबें लिखते हैं कि एक एक लाइन लिखने में ना हमारी दिमाग बहुत यूज होता है, मतलब बहुत बहुत थॉटफुल चीज होती है किताबें लिखना, ऐसे ही नहीं लिखते हैं। जो लिखता है उनको पता होता है, तो इसीलिए इसमें एक एक लाइन की बाल की खाल निकाल के हम लोग पढ़ रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी जहां पे भी हैं, पहले तो धन्यवाद हम सबकी तरफ से, जितनी भी हमारी पूरी कम्युनिटी है। और वो ही मस्ट बी अ हैप्पी मैन टुडे वेर एवर ही इज, है ना। उनको लग रहा होगा दैट दीज पीपल आर डूइंग जस्ट, दे आर जस्टिफाइंग माई वर्क एंड दे आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। और जो उनका इंटेंशन था कि इस किताब पढ़ के लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर पाएँ, वो उनका इंटेंशन हम पूरा कर रहे हैं। तो सोचो इससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती उनके लिए। उनकी आत्मा कितना खुश हो रही होगी जहाँ पे भी, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत जन्म ले लिए होंगे अभी तक, वो जिस जन्म में होंगे, बट ही मस्ट बी अ हैप्पी पर्सन राइट नाउ, हिज सोल मस्ट बी द हैप्पीएस्ट दैट जो उन्होंने सोचा था वो हम कर रहे हैं, isn't it? सो इसीलिए हम ऐसे आगे बढ़ेंगे अपनी जिंदगी में। एंड थैंक यू सो मच सविता फॉर रीडिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थैंक यू सो मच, बिग मी एंड लिटिल मी, Thank, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला पार्ट हमेशा। thank you, ma'am. थैंक यू Thank सो you for मच फॉर giving रीडिंग me. सो ब्यूटिफुली।